हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द फूड सिक्योरिटी, जहां पर हमने फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था इन डिटेल, जैसे कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन और स्टेबिलिटी। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस को जो कि फूड सिक्योरिटी को पेश आ रहे हैं। तो हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन है कि एफसीआई की फुल फॉर्म क्या है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आप इसको इजीली आंसर कर पाएंगे, और इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं: ए फूड काउंटर ऑफ इंडिया, फीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर डी फूड केयर इंडिया। इसका राइट आंसर जानने के लिए आप इस लेक्चर को एंड तक फॉलो करो। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा आपको इस लेक्चर के लास्ट में। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल, और हमको फॉलो करें ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एट रोश स्टडी, जहां पर के आप 9th और 10th से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। लेट्स स्टार्ट कि फूड सिक्योरिटी को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। तो फूड सिक्योरिटी को वेरियस चैलेंजेस का सामना है, जिसमें से कि एक प्राइमरी चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो रेनफॉल है, बारिश है, वो काफ़ी ज़्यादा अनरिलायबल हो गई है, और हमें जितनी बारिश की रिक्वायरमेंट होती है उतनी नहीं हो रही है। तो जिसकी वजह से जो फार्मिंग कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, जिसका कि सीधा असर पड़ रहा है ऑन द क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो आप शायद ये सोच रहे हो कि फिशरीज और एक्वाकल्चर पर इसका क्यों बुरा असर पड़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ जाने की वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो आसमान में जाता है, ऊपर जाता है, और वो ऊपर जाकर बादलों में मिल जाता है, जिसकी वजह से एसिडिक रेन होती है, और इस रेन का जो पीएच वैल्यू होता है ये काफी कम होता है, और ये काफी ज्यादा हार्मफुल है, डेंजरस है फॉर द एक्वेटिक एंड फिशरीज। तो इस सब के हमें क्या सोशल और इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो लोगों की इनकम है उसमें रिडक्शन, या जो लोगों का लाइवलीहुड है उसका स्टैंडर्ड काफी गिर जाएगा। इसके अलावा ट्रेड में काफी डिसरप्शन और डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा, और इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट जो कि हमारी हेल्थ है उस पर भी पड़ेगा। फिर क्लाइमेट चेंज के अलावा दूसरा बड़ा चैलेंज है जो रिमोट एरियाज हैं, दूर दराज के एरियाज हैं, वहां तक खाना पहुंचाना। जैसा कि हम जानते हैं कि वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज जैसे कि उड़ीसा है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं यहाँ तक इनको फूड प्रोवाइड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज यहाँ के जो टेरेन्स हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। तो जिसकी वजह से ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, और जो कि एक सिग्निफिकेंट कॉज है इनकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का। फिर गांव से और शहर की तरफ जो माइग्रेशन है, जो पलायन है, ये भी एक काफी बड़ा चैलेंज पोज करता है टू द फूड सिक्योरिटी, बिकॉज यहाँ पर जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनफॉर्मल वर्कफोर्स है जैसे कि मजदूर वगैरह, ये एक अनप्लान्ड ग्रोथ का जरिया बनते हैं इन द सिटीज, जो कि स्लम्स वगैरह में जाकर शहर के अंदर रहते हैं, जहाँ पर के हेल्थ कंडीशंस, जहाँ पर के मैं बल्कि ये कहूँगा कि जो बेसिक हेल्थ और हाइजीन कंडीशंस हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, और जो कि बढ़ावा देती हैं फूड इनसिक्योरिटी को। इसके अलावा फिर ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, ये भी काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं टू द फूड सिक्योरिटी। फिर हम एक इनएडिकेट यानी कि गैर मुनासिब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं फूड का थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर के बहुत सारे स्टेट्स ने क्राइटेरिया बनाया है बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे लोग रह रहे हैं उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए। बट हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो डिजर्विंग बेनिफिशरीज हैं इस सब्सिडी के, उनको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पास बिलो पॉवर्टी लाइन का स्टेटस नहीं होता। उनको जो बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड है वो इशू ही नहीं किया जाता।
अच्छा, तो फूड और न्यूट्रिशन को लेकर कोई असरदार पॉलिसी क्यों नहीं है? तो इसके पीछे एक वजह जो रोल प्ले कर रही है वो ये कि जो वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें आपस में ही कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और जो सबसे बड़ा कॉज है वो है करप्शन। बिकॉज ऐसी बात नहीं है कि हमारे मुल्क में ग्रेन कम पैदा होता है, यहाँ पर अनाज काफी पैदा होता है, बट उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है टू द ओपन मार्केट ताकि वहां पर अच्छा मार्जिन मिल सके, अच्छा प्रॉफिट मिल सके। और जो खराब क्वालिटी का गला सड़ा अनाज होता है उसको राशन शॉप्स पे भेज दिया जाता है। फिर हम इसके अलावा ये भी देखते हैं कि जो राशन शॉप्स हैं, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, वो कभी कभार ही खुलते हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बराए नाम खुलते हैं। बट अब जो गवर्नमेंट है ये इन सारे इश्यूज को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। और देन इन द लास्ट जो बायोफ्यूल्स हैं और जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वेरियस रीजन्स और वेरियस स्टेट्स, वेरियस कंट्रीज के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो भी एक बहुत ही सीरियस चैलेंज पोज करते हैं टू द फूड सिक्योरिटी। बिकॉज जो बायोफ्यूल्स हैं, तो हम ये देखते हैं कि बायोफ्यूल मार्केट की ग्रोथ की वजह से जो एग्रीकल्चरल लैंड है जहां पर के फूड क्रॉप ग्रो कराया जाता है वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया है। देन हम ये भी देखते हैं बास टाइम के जो फूड है इसको यूज किया जाता है एज अ वेपन किसी भी अपने दुश्मन के अगेंस्ट। वॉर्स में, बैटल्स में हम ये देखते हैं कि जो फूड सप्लाईज हैं वो अक्सर कट कर दी जाती हैं ताकि जो आपका दुश्मन है वो घुटनों पर आ जाए। और बहुत सारी वॉर्स जो जीती गई हैं वो फूड सप्लाई को डिस्ट्रॉय करके, डिसरप्ट करके ही जीती गई हैं। सो आई होप ये लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द ग्लोबलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। और आपका सवाल था कि एफसीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर है सी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें विद योर फ्रेंड्स और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ आवर फ्यूचर लेक्चर्स। सो आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ, बट जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रॉश स्टडी।